हेलो दोस्तों। उड़ान कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार। अभी अपन रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके चलते हैं। कैलेंडर आपका पूरा हो चुका है। अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे उस टॉपिक को अपन कहेंगे दिशा। क्या कहेंगे? दिशा। तो देखो, दिशा में भी अपने को कई प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो अपने को सबसे पहले नोटेबल करना है कि दिशा कितने प्रकार की होती है। तो देखो, ये हो गई दिशा ठीक है। तो दिशा के बारे में अपने को क्या करना है, पूर्ण रूप से अपने को जानकारी हासिल करनी है कि दिशा में किस किस प्रकार के क्या टॉपिक शामिल होते हैं, किस किस प्रकार के पर्सन होते हैं जो अपने को इस चीज़ में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि दिशा कितनी होती है। तो बेसिकली तौर पे अपन कितनी दिशाएं याद रखते हैं? 4 दिशाएं अपन याद रखते हैं। लेकिन दरअसल रूप से दिशाएं क्या होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। और 10 दिशाओं के बारे में ही अपन क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। 10 दिशाओं के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो इसमें तो सबसे पहले मैं आपको दिशा बना देता हूँ। जो अपन जिस सेंटर में बैठे रहते हैं उसके जस्ट सामने की दिशा हमेशा उत्तर होती है। ठीक है। तो ऊपरी ऊपर जो दिशा होती है वो हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। और जिधर अपन बैठे रहते हैं वो दिशा होती है दक्षिण। इधर वाली जो दिशा होती है इसको बोलते हैं अपन पूर्व। और ये जो दिशा होती है इसको अपन बोल देते हैं पश्चिम। तो ये अपने पास में दिशा होते हैं। ये मेन इसका सेंटर बिंदु होता है, बीच का बिंदु जिसे अपन कहते हैं। इस सेंटर बिंदु से एक दक्षिण दिशा की ओर, दूसरा पूर्व दिशा की ओर, तीसरा पश्चिम दिशा की ओर, चौथा पश्चिम दिशा की ओर। ये क्लियर हो गया अपने को इस चीज से। तो ये 4 दिशाएं हो गई। कितनी दिशाएं हो गई अपने पास में? 4 दिशाएं अपने पास में हो चुकी है। और इन चारों दिशाओं के अंदर अगर अपन बात करते हैं, देखो आगे, तो 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा होती है जिसको अपन बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। और इसके बीच में एक होती है, उसको अपन बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। और इस साइड में जो आवरण होता है उसको अपन बोल देते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये जो पार्टीशन होता है इसको अपन बोल देते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। तो अपने पास में कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशा हो गई। कितनी दिशा हो गई दोस्तों? 8। देखो, इस 8 दिशा के बाद में भी अपने पास में 2 दिशा और बच जाती हैं। एक दिशा होती है ऊपर और एक होती है नीचे। ये जो दिशाएं होती हैं वो अपन ने ऊपर, और दूसरी होती है अपने पास में नीचे। ठीक है। तो 2 दिशा अपने पास में ये भी है। ऊपर का मतलब हो गया कि अपन ऊपर की ओर देखते हैं आसमान की तरफ, एक नीचे की ओर देखते हैं। तो 2 दिशाएं अपने पास में क्या होती हैं? ये होती हैं। तो इससे मिलाकर के टोटल अपने पास में जो दिशा होती हैं वो 10 होती हैं। दिशा कितनी होती है अपने पास में? 10 होती हैं। और 10 से ही दिशाओं से अपने को क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखो अपने पास में किस हिसाब से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, तो अपने पास में जैसे कि दिशा का बोध होता है, तो अपने को टॉपिक वाइज सबसे पहले टॉपिक में आपको पूछी जाएगी दिशा। दिशा का मतलब होता है कि उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है। दूसरे में आपको पूछी जाती है दूरी, कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, या उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें दूरी और दिशा दोनों पूछे जा सकते हैं। दूरी और दिशा दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। तो ये दूसरे टाइप का क्या होता है? टॉपिक होता है। चौथे टाइप में अपने को
ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रेन से संबंधित वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे धुआं किस साइड की ओर जा रहा है, धुआं। तो धुआं वाला सिस्टम भी इसके अंदर अपने को क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि ट्रेन का धुआं है वो किस साइड की ओर जा रहा है। इसमें पांचवा जो टॉपिक पूछा जाता है वो दिशाओं के मध्य की दूरी पूछ लेते हैं। दिशाओं के मध्य की दूरी, की दूरी, दूरी पूछ लेते हैं। तो दिशाओं के बीच की दूरी भी अपने को पूछ लेते हैं, जैसे उत्तर पश्चिम दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है, ये अपने को पूछ लेते हैं। छठा जो टॉपिक आता है वो इसमें आता है कोण वाला, कोण। तो कोई व्यक्ति है वो कितने डिग्री कोण पे घूमता है, अगर वो बाएं घूमता है, दाएं घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, 225 डिग्री घूम रहा है, या 135 डिग्री घूम रहा है, तो ये नहीं, ये सारे कितने कोण के आधार पर क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो ये 6 टाइप अपने को इसमें क्या करना है, पढ़ना है, और इन्हीं 6 टाइपों के बारे में अपने को आगे जाकर के क्या करना है, अध्ययन करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें पहला टॉपिक अपन बोल देते हैं जिसको अपन बोल देते हैं दिशा। क्या बोल देते हैं भैया, दिशा अपन बोलते हैं, जिसे जिसे अपन बोल देते हैं दिशा। क्या बोल देंगे, दिशा। तो अभी अपन जैसे मान लो कि जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे अपने को इसमें क्वेश्चन नोटेबल करते जाना है। तो सबसे पहले प्रकार का क्वेश्चन होता है इसमें दिशा में। देखो वो कैसे पूछा जाता है कि राधा, सॉरी कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया, इस चीज़ में आपको मैं बता रहा हूँ और याद रखना। देखो वो कैसे कि आपने ये कह दिया कि ये उत्तर दिशा है, और इसको कह दिया दक्षिण दिशा, इसको कह दिया पूर्व दिशा, इसको कह दिया पश्चिम दिशा। तो पूर्व दिशा को एक नाम और भी देते हैं जिसको अपन बोलते हैं सूर्यास्त, सूर्यास्त दिशा। सॉरी, सूर्यास्त नहीं आएगा इसमें, सूर्योदय। यानी सूरज किस साइड की ओर उदय होता है, पूर्व दिशा की ओर, तो इसे बोल देते हैं सूर्योदय, सूर्योदय। तो इस दिशा को अपन क्या बोल देते हैं, सूर्योदय भी बोल देते हैं। इस दिशा को बोल देते हैं सूर्यास्त, सूर्यास्त। यानी जिधर सूर्य अस्त होता है उस दिशा को सूर्यास्त बोला जाता है। कई बार अपने को डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि यानी इधर क्या है, हिमालय, क्या है, हिमालय। तो ये भी अपने को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। और नीचे अपने को ये भी कह सकता है कि हिंद महासागर की ओर जा रहा है, हिंद महासागर, ठीक है। तो यानी हिंद महासागर भी अपने को किस दिशा में मिलता है, दक्षिण दिशा की ओर मिलता है। तो अपने को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है कि याद रखना है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछ लेते हैं कि राधा सूर्यास्त की ओर जा रही है, या राधा सूर्योदय की ओर जा रही है, ठीक है, या राधा हिमालय की तरफ गति कर रही। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कई बार दिशा का नाम न दे करके इनका नाम दे देते हैं, कई बार दिशा का नाम न देते हुए अपने को क्या कर देते हैं, इनका नाम दे देते हैं। और जिस कारण अपन जैसे ही इनका नाम दे देते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सूर्यास्त या सूर्योदय दिशा है कौन सी, ठीक है। अपने को इसके बारे में क्या नहीं करता है, पता नहीं चल पाता है, जिस कारण ऐसा होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आगे अपने को किस प्रकार से, अभी इसके अंदर ही अपन क्या करेंगे, पर्सन सॉल्यूशन करेंगे इस चीज के बारे में। देखो इस चीज के बारे में नेक्स्ट पर्सन अपन देखते हैं कि पर्सन किस हिसाब से पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, राधा सूर्योदय की ओर, सूर्योदय की ओर, सूर्योदय की ओर कुछ दूरी तय करती है, सूर्योदय की ओर, सूर्योदय की ओर कुछ दूरी
तय करती है। फिर वह फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाती है और कुछ दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और मुड़ती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूर चलकर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती है और मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर जा रही है। अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान रखना देखो इस चीज के प्रति। ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। मान लो कि ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन अपने के पास में आता है कि राधा सूर्योदय की ओर कुछ दूरी तय करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और कुछ दूरी तय करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया। चलो देख लेते हैं। देखो आगे इसका आंसर अपन निकालते हैं। तो वो कैसा आंसर होता है देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपने को दिशा तय कर लेनी है कि एक तो ऊपरी ऊपर दिशा होती है उसको उत्तर बोलते हैं। नीचे की जो दिशा होती है उसको दक्षिण बोल देते हैं। इधर की जो दिशा होती है उसको अपन पूर्व बोल देते हैं। और इधर की जो दिशा होती है उसको अपन पश्चिम दिशा बोल देते हैं। चलना हमेशा बीच सेंटर से ही है, ये विशेष याद रखना। चलना किधर से है, बीच सेंटर से ही अपने को क्या करना है, चलना है। ये विशेष अपने को क्या रखना है, याद रखना है इस चीज के बारे में। तो चलो देखते हैं किधर जा रही है। राधा सूर्योदय की ओर जा रही है। तो सूर्योदय कौन सी दिशा होती है बेटा, यही होती है सूर्योदय। ये दिशा कौन सी दिशा होती है, सूर्योदय। तो राधा है वो सूर्योदय की ओर जा रही है। ऐसे क्लियर बात हो गई। इस प्रकार से वो जा रही है। अब वो कह रहा है कि बाईं ओर। बाईं ओर क्या होता है कि अपना जो हाथ होता है ये होता है, ये बायां होता है और ये दायां होता है। अब वो इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा में जा रही है, तो ये अपना क्या हो गया, बायां। तो याद रखना वो ऊपर की ओर चलेगी फिर ऐसे। अब वो बाईं ओर मुड़ गई थी। किस साइड की ओर मुड़ गई थी, बाईं ओर मुड़ गई। देखो, राधा सूर्योदय की ओर कुछ दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और कुछ दूरी तय करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब वो फिर क्या मुड़ जाती है भैया, बाईं ओर। तो ये हो गया बाईं ओर। ठीक है, फिर क्या मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है और कुछ दूर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती है। और कुछ दूरी चली चल करके वो क्या मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी ऊपर की ओर चले जाती है, मुड़ जाती है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में, उत्तर दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है वो, उत्तर दिशा में वो जा रही है। या कई बार आप ऐसा नहीं करके अपने को ऐसा लिखना है कि वो बाईं ओर कितनी, देखो एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं इसका, ये भी अपने को क्या रखना है, याद रख लेना।
एक तरीका तो अपने पास में ये हो गया। एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ इसका, वो याद रखना। वो ये देखो कि कितनी बार बाईं ओर मुड़ी, यानी अपने को कितनी बार बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो बाईं ओर कितनी बार, तो वो बाईं बाईं अपने को लिख लेना है। तो बाईं ओर कितनी बार मुड़ रही है वो देखो ऑप्शन में, इस चीज से थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कितनी बार बाईं ओर मुड़ी, राधा वह फिर वह बाईं ओर, तो एक बार बाईं ओर मुड़ गई। समझ में आई बात? एक बार बाईं ओर, फिर कुछ दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, तो एक बार फिर और बाईं ओर मुड़ती है वो। ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब मुड़ती है और कुछ दूर चलकर दाईं ओर मुड़ जाती है, एक बार दाईं ओर मुड़ती है। एक बार क्या मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। तो देखो अपने को क्या करना है, इस चीज के अंदर बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना। अपने पास में दिशा है, ऊपरी ऊपर दिशा हो गई उत्तर, नीचे की दिशा हो गई दक्षिण, इस दिशा को अपन बोल देते हैं पूर्व, और इधर जो दिशा होती है उसको बोल देते हैं पश्चिम। ये बीच का मेन पॉइंट हो गया, बीच का क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। अब वो राधा है, वो शुरुआत में सूर्योदय की ओर जा रही है, यानी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या होता है, एक बाई से एक दाई कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, एक बाई बच गया। तो जैसे ही एक बाई बचता है तो इसको अपन क्या करेंगे, एक बार बाई और ही मोड़ दो। अब ये कौन सी दिशा में जा रही है, तो बेटा देखिए याद रखना उत्तर दिशा में, तो इसका आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर। क्लियर बात हो गई? तो इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो अपने पास में किस टाइप का आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, देखो आगे देखो, सीता उत्तर की ओर उत्तर की ओर चलकर चलकर वह 5 बार दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, और 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, मुड़ती है। तो बताओ अब वह अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, किस दिशा की ओर जा रही है। हाँ हाँ, सर्किलपुर पूछे हो गए तन मैं लोकेशन दी बढ़िया जा। हाँ, तो देख लो कौन सो लोकेशन बड़े तनिया होगी, तो बड़े तनिया जे बड़े एक उड़ान कोचिंग क्लासेज है, वो कमेंट चल जाए। उड़ान कोचिंग क्लासेज है, मेरा नाम ले दिए बड़े। ठीक। भैया मैंने इसको एक बार रोका है, तो इसको वापस चालू करना है वहीं से ही, तो चल, तो यस करूँ? हाँ, अच्छा दोबारा वापस इसी के ऊपर क्लिक करना है, या इसी से आगे स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, स्टॉप ही करिए बस।
ये क्लियर है। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो आगे। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सीता उत्तर की ओर चलकर वह 5 बार दाईं ओर मुड़ जाती है और 3 बार वह बाईं ओर मुड़ती है, तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो अपन देखते हैं, देखो इसमें आगे कि वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो क्लियरिटी है, तो ध्यान से देखना, देखो अपने को किस प्रकार से। तो आपको पता है कि वह दूसरे टाइप से अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो वो याद रखना है इस चीज़ से। ऊपरी ऊपर दिशा होती है वो उत्तर, नीचे की दिशा होती है वो दक्षिण, ये जो दिशा होती है इसको बोलते हैं अपन पूर्व, और ये जो दिशा होती है इसको बोलते हैं पश्चिम। वह बीच में खड़ी है। किधर खड़ी है? बीच में। तो इधर देखो 5 बार बाईं ओर, तो 5 बार दाईं ओर है, सॉरी, तो दाईं नाम लिख दो 5 बार। दाईं एक, दाईं दो, दाईं तीन, दाईं चार और दाईं पाँच। 5 बार हो गए। अब बाएं कितनी बार घूम रही है? 3 बार, तो 3 बायां लिख दो नीचे। बायां एक, बायां दो और बायां तीन। नोट कर दिए। अब जो कटता है उसको काट दो। जैसे ये कट जाएगा तो इसको अपन क्या कर देते हैं? काट देते हैं। दाएं से बायां कट गया, दाएं से बायां कट गया, दाएं से बायां कट गया। अब अपने पास में कितनी दाएं बच गई? 2। किस साइड की ओर चल रही है? उत्तर दिशा की ओर चल रही है, तो यानी ये उत्तर दिशा की ओर तो चल रही थी, लेकिन इसको 2 बार दाईं ओर मोड़ दो, तो 1 बार दाईं ओर ये मुड़ गया, ठीक है ना? और सॉरी, दाईं ओर इस साइड में नहीं मुड़ेगा, उस साइड में जाएगा ये। 1 बार दाईं ओर मोड़ दिया, फिर ये 1 बार दाईं ओर मुड़ गया, फिर ये दाईं ओर मुड़ गया, तो 2 बार मोड़ दिया। तो 2 बार मोड़ दिया, तो अब इसका मुख कौन सी दिशा में हो गया बेटा? दक्षिण दिशा में हो गया। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अपने को इस प्रकार के अपने को क्या पूछे जाते हैं, इसमें आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखो आगे। आगे अपन नोटेबल करते हैं, देखो इस चीज़ से आगे क्या नोटेबल है, किस प्रकार से है। तो देखो आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो अपने को पूछा जाता है वो अपने को किस प्रकार से पूछा जाता है कि पूछ लिया कि सुमन सुमन 5 किलोमीटर सॉरी, कटने वाली संख्या लिख देता हूँ। सुमन 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलती है। फिर वह फिर वह पूर्व की ओर और 4 किलोमीटर चलती है। चलती है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो तो सुमन अपने अपने प्रारंभिक स्थान से स्थान से कितनी दूरी पर है? अपने को ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो
देखो अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया है, सुमन 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो सुमन अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यानी अपने को पूछ लिया कि सुमन अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखो अपने को वही नोट टेबल करना है। तो सबसे पहले ऊपरी ऊपर जो दिशा आती है उसको अपन नोट कर लेते हैं। ये दिशा हो गई अपनी उत्तर, ये दिशा अपने मान लेते हैं दक्षिण, और ये जो दिशा होती है इसको मान लेते हैं पूर्व, और ये जो दिशा है अपनी इसको मान लेते हैं पश्चिम, और ये है इसका बीच सेंटर। यानी वो चलना कहाँ से प्रारंभ करेगी, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी। देखो अभी अब अपने को क्या पूछा गया है कि सुमन 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। तो दक्षिण दिशा है, ये नीचे की दिशा बोलते हैं इसे। तो ये हो गई अपनी 3 किलोमीटर आ गई। फिर क्या कह रहे हैं, 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ये जो दिशा चली इधर, इसके थोड़ा सा लंबा करना है इसको, क्योंकि फिर दूरी भी तो पता करना है। ये हो गई 4 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब सुमन कहाँ है, यहाँ पे। ये जो जगह है यहाँ पे कौन है बे, सुमन है। यहाँ पे सुमन है, यानी जो ये जगह बची यहाँ पे कौन है, सुमन है। अब देखो कि अपने को क्या कहा है कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखो उसका प्रारंभिक स्थान ये था, तो यहां से वह यहाँ पे आ गई, और वह कितनी दूरी पर है, यही पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो पहला स्थान उसका क्या है, ये इसको बोलते हैं प्रारंभिक। इसे कौन सा स्थान बोलते हैं, प्रारंभिक। और प्रारंभिक स्थान से वह कौन सी दिशा में, ये पूछा है अपने को कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन अपने को पूछा है, तो ये याद रखना है। इस चीज से अपने को ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका अपने को क्या करना है, आंसर देना है। देखो कैसे कि ये जो दूरी है ये पूछी गई है अपने को कि भाई ये दूरी अपने को कितनी है। तो अपने कैसे निकालेंगे, तो ये एक अपने पास में त्रिभुज बना है। क्या बना है, त्रिभुज बना है। और त्रिभुज में ये जो अपने पास में बना है ये लंब है, और नीचे वाला ये क्या है, आधार है, और ये अपने पास में क्या है, कर्ण। ठीक है। तो अपने को कर्ण की लंबाई पूछी है, मान लो कि ये लंबाई अपने को पूछी गई है कर्ण की। तो कर्ण की लंबाई अपन कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दो चीज होती है। तो कर्ण को कैसे लिख दिया, लंब, लंब का मान कितना है भैया, 3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। तो ये जो दूरी आ गई ये अपने पास में कितनी आ गई, 5 किलोमीटर की दूरी आ जाती है। तो आपसे पूछा ये गया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो याद रख लेना बेटा, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या करना है, निकालना है। तो निकाल लिया इस चीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत बेखूबी से आपने सोल्व भी कर लिया होगा। इसके आगे अपन को ऐसा ही क्वेश्चन और देखना है कि वो क्वेश्चन अपने पास में किस प्रकार से चलता है, देखते हैं। देखो आगे तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो कैसे कि क्या देगा कि सचिन सचिन पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर वह बाईं ओर मुड़कर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर वह बाईं ओर मुड़कर और बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर फिर बाईं ओर मुड़कर और मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब अब तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है। अब देखते हैं, देखो अपने को इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि अपन इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो सचिन पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस दिशा में भी पूछ सकता है अपने को, और एक कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो दोनों पूछ सकता है कि किस दिशा में भी पूछ सकता है और कितनी दूरी पर है, ये भी अपने को क्या कर सकता है, अगला पूछ सकता है। तो चलो ठीक है, देते हैं। देखो इसका आंसर अपन बेखूबी से देते हैं। तो आपको पता है सबसे ऊपर दिशा होती है उसको अपन बोलते हैं उत्तर, नीचे की दिशा होती है दक्षिण, इस दिशा को अपन बोल देते हैं पूर्व और इस दिशा को अपन बोल देते हैं पश्चिम। यहां से उसने चलना प्रारंभ किया है बेटो, यहां से चलना उसने क्या किया, प्रारंभ किया है। ठीक है, यहां से चलना उसने प्रारंभ किया। तो वो सबसे पहले किस साइड की ओर बता रहा है? सचिन पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी वो यहां से लेकर के पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कितने किलोमीटर चला गया? 8 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी वो बाईं ओर मुड़ गया। ये लो आलो। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भैया? 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ता और कितने किलोमीटर चलता है?
11 किलोमीटर, यानी इससे ज़्यादा ही चलेगा, तो 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह क्या कर रहा है, बाईं ओर, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है वो, 1 किलोमीटर। मान लो ये 1 किलोमीटर हो गया अपने पास में, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी होगी अपनी 1 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे है, अब वो क्या है, यहाँ पर है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो यहाँ तक की दूरी हो गई, ये दूरी हो गई अपनी 11 किलोमीटर की। कितनी हो गई, 11 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब वो यहाँ से क्या करता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना किलोमीटर चलता है वो, 1 किलोमीटर चल रहा है। ये हो गए उसका 1 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे है। देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इस चीज़ से कि वो ऐसे इस प्रकार से चलते हैं, तो अपने पास में क्या होता है कि ये नहीं, ये जो डिस्टेंस है, ये भी तो आपको पता है 11 किलोमीटर ही है। और 1 किलोमीटर तो ये हो गई, लेकिन ये कितनी बच गई, 4। कितनी बच गई, 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर हो गई। ये दूरी कितनी है, 8, तो ये दूरी कितनी हो गई अपने पास में, 4, है कि नहीं। और ये दूरी हो गई 8, तो ये कितनी बच गई भैया, 3। यानी ये दूरी अपने पास में कितनी बच गई, 3 किलोमीटर की बच गई। अब यहाँ पे कौन है, देखो सचिन है। अब यहाँ पे सचिन है और उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से, किससे पूछा है, अपने प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है ये, यानी वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ये जो स्थान है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछा जाए तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो पहला आंसर आपका हो गया कौन सा, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा जाए इसके बारे में आगे, तो वो किससे पूछा जाएगा कि अपने को दूरी पूछी है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, देखो अपने पास में ये त्रिभुज हो गया, ये अपने पास में क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में ये लंब मान लो, ये आधार, और ये क्या मान लेते हैं अपन, कर्ण। तो अपन निकालना है, देखो कर्ण का सूत्र फॉर्मेट आपने अभी निकाला था, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। के बराबर कितना हो गया, 25, और 25 किसका रूट होता है बेटा, 5 का। तो के का मान कितना आ गया अपने पास में, 5। तो यानी वह, ये जो दूरी आ गई, ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो पूछा जाए दूसरा आंसर, अपने को मैंने ये पूछा था कि वो क्या पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, कितनी दूरी है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कितनी दूरी पर बताया है उसने, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बात क्लियर हो गई इस चीज़ से। तो अपने को दोनों प्रकार के प्रश्न हैं वो इस प्रकार से अपने को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्लियर है। तो देखो आज अपन ने 2-3 टाइप पढ़ी हैं। सबसे पहले अपन ने क्या टाइप पढ़ी, की दिशा, कि उसका मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपने को क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर दूसरा अपने को इसमें ही क्वेश्चन पूछे डिस्टेंस वाले, दूरी, या दूरी और दिशा दोनों अपने को क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अभी देखते हो इसमें एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चंस पे भी अपन क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। देखो थोड़ा उस
जो भी क्वेश्चन होता है उसको प्रोपोर्शनल रूप से अपन को क्या करना है, तैयार करना है बढ़िया तरीके से। जो समझ में नहीं है वो पूछ भी सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से। देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो भी है। देखो राधा, अभी देख लेना, राधा उत्तर दिशा की ओर राधा उत्तर दिशा की ओर जा रही है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़कर 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 चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूरी चलती है, तय करती है, कुछ दूरी तय करती है। अब उसके सामने अब अब उसके सामने सामने रोहित आता है, रोहित रोहित आता है। तो बताओ रोहित का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। यानी रोहित का मुख पूछा गया है अपने को कि किस दिशा में है। ठीक है, तो अपन देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया अपना, और अपने को इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो अपने को भी दिशा पूछी है, लेकिन किसकी, कोई कैंडिडेट आ गया है सामने, और उस कैंडिडेट की अपने को क्या पूछी गई है, दिशा पूछी गई है। और उसी दिशा के अकॉर्डिंग अपने को इसका क्या देना है, जवाब देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो अपने को कि क्या है। देखो सबसे पहले ऊपरी ऊपर की दिशा को अपन उत्तर, नीचे की दिशा को अपन क्या मान लेते हैं, दक्षिण। ये जो दिशा होती है इसको मान लेते हैं पूर्व, और ये जो दिशा होती है इसको पश्चिम। चलेगा कहाँ बेटा, बीच से चलता है। कहाँ से चलेगा, बीच से चलेगा। राधा उत्तर दिशा की ओर चल रही है। मान लो कि राधा यहाँ से कौन सी दिशा की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और चलती है। देखो दाईं ओर मुड़कर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूरी तय करती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, मुड़ गई और कुछ दूरी तय करती है। अब उसके सामने कौन आता है, यह रोहित है। तो रोहित तो इस साइड से ही आएगा ना भाई, इस साइड से आएगा। रोहित आता है, तो बताओ रोहित का मुख कौन सी दिशा में है। अब ये तो रोहित है और ये राधा है, ये राधा है। अब रोहित का मुख तो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो रोहित का मुख पूछा जाए तो उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में आएगा, उत्तर दिशा में आता है। और अगर किसका पूछा जाए, राधा का मुख पूछा जाए, तो राधा का मुख पूछा जाएगा तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो दोनों आंसर क्या हो जाते हैं, आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर दोनों प्रकार के आंसर आपसे पूछे जाते हैं तो दोनों प्रकार के आंसरों का जवाब अपने को इस प्रकार से देना है। तो क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि राधा का मुख कौन सी दिशा में है, तब तो आपको आंसर देना है दक्षिण दिशा में। अगर पूछा जाए कि रोहित का मुख कौन सी दिशा में है, तो आपको बताना है कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो अपने को बार बार क्या किए जाते हैं, रिपीटेड किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, बार बार बताना है। तो क्लियर हो गया। तो मैं आप चाहता हूँ कि आज का टॉपिक अपने पास में यहीं पे पर समाप्त करते हैं। 2-3 टाइपें मैंने आपको बताई हैं,
और बाकी जो टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन तय करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उड़ान करियर पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की क्या करें, कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू। हो गई भी है। हम्म। हाँ, तो यस कर देना ना। हम्म।